नमस्कार। महर्षि याज्ञवल्क्य कृत याज्ञवल्क्य स्मृति इस स्मृति ग्रंथ के व्यवहार अध्याय के भाग 5 में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने व्यवहार अध्याय के अंतर्गत ये पढ़ा था कि यदि कोई व्यक्ति किसी के पास भूमि यानी जमीन गिरवी रख दे और वह उसका 20 वर्ष तक उपभोग करता रहे, जिसके पास जमीन रख रहा है वो व्यक्ति 20 वर्ष उपभोग करता रहे, तो इस बीच यदि उसका स्वामी आपत्ति नहीं करे तो 20 वर्ष बाद वह भूमि उस गिरवी दिए हुए व्यक्ति के पास उस व्यक्ति की हो जाती है। 20 वर्ष तक बाद उस भूमि उसकी हो जाती है। इसी प्रकार किसी के पास धन गिरवी रख दिया जाए और 10 वर्ष बाद वह उपभोग करने वाला उसका स्वामी हो जाता है। पूर्व स्वामी है उसका उस धन पर कोई अधिकार नहीं रहता। अब इसी बात को आगे इसी बात के अपवाद आगे दिए गए कि किन किन का धन पे उसके स्वामित्व का अधिकार छीनता नहीं है, स्वामित्व का अधिकार रहता है, वही बताएंगे। पूर्व का अपवाद क्या कहें? आदि सीमोपनिक्षेप जडबाल धनैर्विना तथोपनिधि राजा स्त्री क्षत्रियाणां धनैरपि। पुनः इसका उच्चारण करें। आदि सीमोपनिक्षेप जडबाल धनैर्विना तथोपनिधि राजा स्त्री क्षत्रियाणां धनैरपि। आदि का मतलब बंधक, आदि का मतलब बंधक, सीमा, बंधक और सीमोप, सीमा का मतलब सीमा यानी आदि का मतलब बंधक, सीमा और निक्षेप का मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ आदि सीमा उपनिक्षेप। आदि का मतलब बंधक और सीमा और उपनिक्षेप का मतलब धरोहर। जड़ बाल धने, जड़ का मतलब मूर्ख और बाल धने बालक का धन, तथा उपनिधि और उपनिधि यानी धरोहर, राजधन, स्त्रीधन, श्रोत्रियाणाम और श्रोत्रिय का धन, धनैर अपि विना यानी दूसरे द्वारा 10 या 20 वर्ष तक दूसरे द्वारा उपभोक्त होने पर भी स्वामी के अधिकार से हीन नहीं होते। तात्पर्य यह है कि आदि का मतलब बंधक, सीमा का मतलब सीमा, निक्षेप का मतलब उपनिक्षेप का मतलब खुली धरोहर, जड़ का मतलब जड़ या मंदबुद्धि बालक का, और बाल धने यानी मंदबुद्धि बालक का, उपनिधि यानी मोहरबंद धरोहर का, राज का मतलब राजधन और स्त्रीधन, और श्रोत्रिय का मतलब वेद पाठी ब्राह्मण का धन, धनैरपि विना उनका धन 10 या 20 वर्ष भी काम में लिया जाए तो भी वे अपने स्वामित्व के अधिकार से हीन नहीं होते। यानी इन व्यक्तियों का यदि धन 10 या 20 साल तक कोई उपयोग ले फिर भी वो व्यक्ति उस धन का अधिकारी नहीं बनता। किन के? आदि, सीमा, उपनिक्षेप, जड़ बाल धन, इनके धन का स्वामित्व नहीं बनता। आगे आदि में दंड विशेष का प्रतिपादन क्या है? आद्यादिना विहर्तारं धनिने दापये धनं दंडं च तसमं राज्ये शक्त्यपेक्षं मथापपीवा। क्या कहा? आदि नाम विहर्तारम, आदि के, आदि सीमा जड़ बालक आदि के, विहर्तारम धन का हरण करने वाले, धनी ने धनम दापये आदि के हरण करने वाले से धन के अधिकारी के द्वारा धन दिलवाना चाहिए। धनी ने धन के अधिकारी को धन दिलवाना चाहिए। तत्समम च दंडम और उसके समान ही दंड, राज्ञे वा शक्त्यपेक्ष मथामपि। क्या कहा? राजा को दिलवाना चाहिए, अर्थात उसकी शक्ति के अनुसार दंड भी निर्धारित करना चाहिए। यानी आदि या बंधक के हरण करने वाले से धन के अधिकारी को
धन के स्वामी को धन दिलवाना चाहिए, उतना ही धन जितना धन के स्वामी को दिलवाया है राजा को भी दिलवाना चाहिए। उसकी शक्ति या सामर्थ्य को देखकर दंड निर्धारित करना चाहिए। तो राजकोष भी आना चाहिए, क्योंकि यदि व्यक्ति आदि आदि के धन का हरण करे तो उसको वापस धन उस धर्माधिकारी द्वारा दिलाना चाहिए। धन को उस धनी के द्वारा धन के अधिकारी का दिलाना चाहिए। साथ साथ में उतना ही धन दंड के रूप में राजकोष में भी जमा कराना चाहिए, राजा को भी देना चाहिए। आगे लेख और भोग का विचार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आगमोऽप्यधिको भोगात् विना पूर्वक्रमागतात् आगमेऽपि बलं नैव भुक्तिस्तोकापि यत्र नो। पूर्व क्रमागतात् भोगात् विना, पूर्व क्रम से चलते आते हुए भोग की अपेक्षा आगमो अपि अधिको, जो आगम है, जो लेख है, लिखा गया कोई है, साक्ष्य अव्य अधिको, अधिक प्रमाणित होता है। यानी कि पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलते आते हुए कब्जे की अपेक्षा आगम यानी लेख अधिक प्रमाणित होता है। किसी जमीन के मामले में यदि पीढ़ियों दर पीढ़ियों कब्जे के स्थान पर जो लेख आगम होता है, लिखा हुआ कोई प्रमाण, वो ज्यादा प्रमाणिक होता है। यत्र स्तोकापि भुक्ति नो आगमेपि बलम नेत्र, यत्र स्तोकापि भुक्ति नो अधिक आगमेपि बलम नैव, किंतु जहां पर स्तोकापि थोड़ा भी अल्प भी भोग नहीं है तो वहां नो आगमेपि बलम नैव, तो वहां आगम में भी या लेख में भी कोई बल नहीं होता। यानी कब्जा न होने पर तो लेख में भी दम नहीं रहता, अतः कब्जा भी होना आवश्यक है। आगे व्यवहार देखने वाला व्यक्ति आगमस्तु कृतो येन सोऽभियुक्तमस्तु उद्धरेत्। क्या कहा? आगमस्तु कृतो येन सोऽभियुक्तस्तमुद्धरेत् न तत्सुतो वा भुक्तिस्तत्र गरीयसी। येन आगमतस्तु कृत, जिसने आगम या लेख कागज करवाया है, स अभियुक्त तम उद्धरेत, वह अभियोग के समय उसे प्रस्तुत करे, उद्धरेत दिखाए, प्रस्तुत करे। तत्सुत वा न, उसके पुत्र या पौत्रों को वो आगम प्रस्तुत होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तत्र भुक्ति गरीयसी, तो उनके संबंध में तो भोग ही बलवान है। मतलब क्या हुआ कि जिस व्यक्ति ने आगम या लेख करवाया है, अभियोग चलाते समय वह उसे प्रस्तुत करे, उसके पुत्र व पौत्र प्रामाणिक नहीं है, वो आगम प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं है। इस स्थिति में भोग या कब्जा ही प्रमाण माना जाता है। आगे आगम या लेख का उपयोग क्या है कि योऽभियुक्त परेत स्यात् अस्य रिक्थितमुद्धरेत् न तत्र कारणं भुक्तिरागमेन बिना कृता। यह अभियुक्त परेत स्यात्, यदि अभियुक्त परेत हो जाए, मर जाए, तो तस्य रिक्ति तमुद्धरेत, उसके जो रिक्ति है, इसका मतलब उत्तराधिकारी, उसके उत्तराधिकारी उस आगम को प्रस्तुत करे, उन कागजों को, उन प्रमाणों को प्रस्तुत करे। तत्र आगमेन विना भुक्ति न कारणम कृता, उस स्थिति में आगम के भोग को प्रमाणित नहीं माना जाता। अर्थात अभियोग का निर्णय होने से पहले ही यदि स्वर्गवासी हो जाए तो उसके उत्तराधिकारी पुत्र आदि उस आगम को प्रस्तुत करे, क्योंकि बिना आगम के उस भोग को प्रमाण नहीं माना जाता। इसलिए ऐसी स्थिति में मरने वाले के पुत्र आदि को अवश्य आगम प्रस्तुत करना चाहिए, लेख प्रस्तुत करना चाहिए। आगे देखें व्यवहार देखने वाला व्यक्ति क्या है
नृपेणाधिकृता पूगा श्रेणयोऽवत्कुलानि च पूर्वं पूर्वं गुरुज्ञेयं व्यवहारविधौ नृणां व्यवहारविधौ नृपेणाधिकृता नृणां व्यवहारविधौ नृपेणाधिकृता, यानी नृणाम मनुष्यों लोगों का व्यवहार देखने के लिए, मनुष्यों का व्यवहार देखने के लिए नृपेण अधिकृता राजा द्वारा अधिकृत व्यक्ति, पूगाह एक कार्य करने वाले की श्रेणी, अथ कुलानि च और संबंधियों के समूह को, च पूर्वम पूर्वम गुरुज्ञेयम क्रमशः श्रेष्ठ समझना चाहिए। भावार्थ ये हुआ कि व्यवहार देखने के कार्य में राजा द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति है या व्यक्तियों का समूह है या एक ही प्रकार के कार्य करने वाला का समूह है तथा संबंधियों का समूह है, इन सबको क्रमशः श्रेष्ठ समझना चाहिए। क्रमशः क्या मानना चाहिए? उनको श्रेष्ठ समझना चाहिए। पूगा श्रेणियों अथ कुलानि च, यानी एक दूसरे से बार बार इनको श्रेष्ठ समझना चाहिए। आगे पुनर्विचार के योग्य व्यवहार कौन कौन से हैं ये बताया कि बलोपाधि विनिवृतान्य व्यवहारानि वर्तयेत् स्त्रीनाक्तम् अंतरागार बहि शत्रुकृतास्तथा। क्या कहा? बल उपाधि बलपूर्वक या भय द्वारा विनिवृत व्यवहारान निष्पन्न व्यवहारों और स्त्री नक्तम रात्रि में स्त्रियों, क्या कहा पुनः देखें इसको, बल उपाधि विनिवृत व्यवहारान बलपूर्वक एवं भय द्वारा निष्पन्न व्यवहारों और स्त्रियों के साथ स्त्री नक्तम रात्रि में अंतरागार घर के अंदर बही गांव आदि के बाहर तरह शत्रुकृतान शत्रुओं के द्वारा किए गए व्यवहारों पर निवर्तयेत पुनः विचार करें। तात्पर्य यह हुआ कि बलात्कार पूर्वक और भय आदि के द्वारा निष्पन्न व्यवहारों और महिलाओं के साथ रात्रि में घर के अंदर गांव आदि के बाहर और शत्रु आदि के द्वारा किए गए व्यवहारों पर पुनः विचार करना चाहिए। क्या क्या बताया कि बलात्कार पूर्वक और भय आदि के द्वारा निष्पन्न व्यवहार 1, महिलाओं के साथ 2, रात्रि में कोई कार्य किया गया है या घर के अंदर या गांव के बाहर और यदि शत्रु आदि के द्वारा, इन व्यवहारों को पुनर्विचार करना चाहिए। इन पर जल्दी से निर्णय नहीं लेना चाहिए, पुनः विचार करने चाहिए। और क्या कहा? असिद्ध व्यवहार क्या होता है कि मत्तोन्मत्तार्थ व्यसनी बाल भीतादि योजित असंबंध कृतश्चैव व्यवहारो न सिद्धते। मत्त नशे में धुत, उन्मत्त पागल, आर्त रोगी, व्यसनी, व्यसनी का मतलब लत से युक्त, वही नशेबाज, बाल बालक, भीतादि भयातुर व्यक्तियों के, योजित का मतलब भयातुर व्यक्तियों के, योजित असंबंध कृतश्चैव असंबंध व्यक्तियों द्वारा चलाए गए व्यवहार न सिद्ध्यति सिद्ध नहीं होता। अर्थात नशे में धुत, मदमस्त, पागल, रोगी या रोगग्रस्त, विपत्तिग्रस्त अर्थात प्रियजन आदि की मृत्यु कारण विपत्तिग्रस्त, बालक, भयातुर या शत्रु आदि से भयभीत व्यक्तियों के असंबंध व्यक्ति द्वारा चलाया गया व्यवहार सिद्ध नहीं होता, विचारणीय नहीं होता। मत व्यक्ति के, नशे में धुत व्यक्ति, उन्मत्त पागल व्यक्ति, आर्त यानी रोगी, व्यसनी का मतलब व्यसन में गिरा हुआ या संकट में पड़ा हुआ, बाल का मतलब बालक, भीतादि योजित भयातुर व्यक्तियों या असंबंध व्यक्तियों द्वारा चलाया गया ऐसे या डरे हुए व्यक्तियों के साथ असंबंध व्यक्तियों के द्वारा व्यवहार
न सिद्ध्यति, व्यवहार सिद्ध नहीं होता, विचारणीय नहीं होता।